जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बन के आए, रसूल बन के आए, तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज़ उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। यानी तुम्हारी जाहिल अवाम के तोहमात, तुम्हारे फ़कीहों की कानूनी मोशगाफियाँ, तुम्हारी रहबानियत पसंद लोगों के तशद्दुदात और गैर मुस्लिम कौमों के गलबा और तसल्लुत की वजह से तुम्हारे यहाँ असल अल्लाह की शरीयत पर जिन क़ुयूद का इजाफा हो गया है, मैं उनको मनसूख करूँगा और तुम्हारे लिए वही चीज़ें हलाल और वही चीज़ें हराम करार दूंगा जिन्हें अल्लाह ने हलाल या हराम किया है। देखो, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। वले उहिल्ल लकुम बअदुल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजिअतुकुम बिआयतिम मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व अतीऊन इन्नल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। इस आयत से ये पता चला कि तमाम अंबिया की तरह हज़रत ईसा की दावत के भी बुनियादी निकात यही तीन थे। नंबर 1, इक़्तिदार आला सॉवरेंटी, जिसके मुकाबले में बंदगी का रवैया अख्तियार किया जाता है और जिसकी अतात पर अखलाक और तमद्दुन का पूरा सिस्टम कायम होता है, सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तस तस्लीम किया जाए। नंबर 2, मुक़्तदर आला, यानी कि अल्लाह ताला के नुमाइंदे की हैसियत से नबी के हुक्म की अतात की जाए। नंबर 3, इंसानी ज़िंदगी को हलाल और हराम, जवाज़ और अदम जवाज़ की पाबंदियों से जकड़ने वाला कानून और ज़ाब्ता सिर्फ अल्लाह का होगा, दूसरों के आयत करदा कवानीन मनसूख कर दिया जाए। एक्चुअली हज़रत ईसा और हज़रत मूसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया के मकसद में, मिशन में बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। जिन लोगों ने मुख्तलिफ पैगम्बरों के मुख्तलिफ मिशन करार दिए हैं और उनके दरमियान मकसद और नौयत के अतबार से फ़र्क किया है, उन्होंने सख्त गलती की है। अल्लाह की तरफ से उसकी रैयत की तरफ जो शख्स भी मामूर होकर आएगा, उसके आने का मकसद इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता कि वो रियाया को नाफरमानी और ख़ुद मुख्तारी से रोके, और शिर्क से, यानी इस बात से कि वो इक़्तिदार आला में किसी हैसियत से दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं और अपनी वफादारियों और इबादत गुजारियों को उनमें तकसीम करें, इस बात से मना करे और असल मालिक की खालिस अतात और बंदगी और परस्तारी और वफादारी की तरफ दावत दे। अफसोस है कि मौजूदा अनाजील में मसीह अलैहिस्सलाम के मिशन को इस वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया जिस तरह कुरान में बयान किया गया है। ताहम मुंतशिर तौर पे इशारात की शक्ल में वो तीनों बुनियादी निकात, यानी कि तीनों पॉइंट्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, हमें अनाजील के अंदर मिलते हैं। मसलन ये बात कि मसीह सिर्फ अल्लाह की बंदगी के कायल थे, उनके इस इरशाद से साफ ज़ाहिर होती है। मता में वो फरमाते हैं, तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। और सिर्फ यही नहीं कि वो इसके कायल थे, बल्कि हज़रत ईसा की सारी कोशिशों का मकसूद ये था कि ज़मीन पर खुदा के शरई हुक्म की उसी तरह अतात हो जिस तरह आसमान पर अल्लाह के तकवीनी हुक्म की अतात हो रही है। मता में वो फरमाते हैं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मता की 2 आयत जिनका भी मैंने तर्जुमा पढ़ा है, उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इक़्तिदार आला यानी सॉवरेंटी का अख्तियार और उसका मालिक सिर्फ अल्लाह ताला को करार दे रहे हैं, यानी बंदगी और सॉवरेंटी और इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फिर ये बात कि मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को नबी और आसमानी बादशाहत के रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदे की हैसियत से पेश करते थे और इसी हैसियत से लोगों को अपनी अतात की तरफ दावत देते थे, उनके मुतअद्दिद अक़वाल से मालूम होती है। उन्होंने जब अपने वतन नासरा से अपनी दावत का आगाज़ किया तो उनके अपने ही भाई बंद और अहले शहर उनकी मुखालफत के लिए खड़े हो गए और उन्होंने फरमाया, नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और जब यरूशलेम में उनके कत्ल की साजिशें होने लगीं और लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप कहीं और चले जाएं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। आखिरी मरतबा जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो उनके शागिर्दों ने बुलंद आवाज़ से कहना शुरू किया, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। इस पर यहूदी उलमा नाराज़ हो गए और उन्होंने हज़रत ईसा से कहा, आप अपने शागिर्दों को चुप करवाएं। इस पर हज़रत ईसा ने फरमाया, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसी तरह एक और मौके पर आपने फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। तो यहाँ पे अनाजील की जिन आयात का तर्जुमा मैंने पढ़ा है, उनमें साफ साबित हो रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का नुमाइंदा यानी कि रसूल की हैसियत से पेश कर रहे थे, ना कि वो अपने आप को इलाह या अल्लाह का बेटा बना के पेश कर रहे थे। फिर ये बात कि मसीह इंसानी साख्त के कवानीन के बजाय खुदाई कानून की अदायगी करना चाहते थे, ये बात मता और मरकुस की उस रवायत से साफ तौर पर वाज़ेह होती है जिसमें यह लिखा है कि यहूदी उलमा ने एतराज़ किया कि आपके शागिर्द बुजुर्गों की रवायात के खिलाफ हाथ धोए बगैर खाना क्यों खा लेते हैं। इस पर हज़रत ईसा ने फरमाया, तुम रियाकारों की हालत वही है जिस पर यसायाह नबी की ज़बान से ये ताना दिया गया है कि ये उम्मत ज़बान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं, क्योंकि ये इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम लोग खुदा के हुक्म को तो झूठा और बातिल कर देते हो और अपने घड़े हुए बनाए हुए कवानीन को बरकरार रखते हो। खुदा ने तौरात में हुक्म दिया था कि माँ बाप की इज़्ज़त करो और जो भी माँ बाप को बुरा कहे वो जान से मारा जाए, मगर तुम कहते हो कि जो शख्स अपनी माँ या बाप से ये कह दे कि मेरी जो खिदमत तुम्हारे काम आ सकती थी उन्हें मैं खुदा की नज़र कर चुका हूँ, उसके लिए बिल्कुल जायज़ है कि फिर माँ या बाप की कोई खिदमत ना करे। बस जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बाकी तमाम अंबिया की तरह वही 3 पॉइंट
بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے تھے، جو میں نے آلریڈی ڈسکس کر دیے ہیں، جن میں پہلا ہے کہ اقتدار اعلیٰ یعنی ساورنٹی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے ہی آپ بندگی کا رویہ اختیار کریں گے اور اللہ کی اطاعت پر ہی آپ اخلاق اور تمدن کا پورا سسٹم قائم کریں گے۔ نمبر 2، اللہ کے نمائندے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے نبی کے حکم کی آپ اطاعت کریں گے۔ نمبر 3، انسانی زندگی میں جو چیزیں حلال ہوں گی اور حرام ہوں گی اور جواز اور عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون اور ضابطہ صرف اللہ کا ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے منسوخ کر دیے جائیں گے۔